हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की हमारी जो क्लास है वो CDP की होने वाली है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो भी 20 क्वेश्चन हमारे सीरीज में रहते हैं, जिसमें हमारा ये डे 7 है। इससे पहले 6 डेज यानी कि 6 क्लासें ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो ये आपकी जो क्लास है वो हेल्पफुल होने वाली है। CTET और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेटेड करती है ये वाली क्लास, और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने CDP कितना पढ़ा है और कितना नहीं। तो 20 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं और अपना स्कोर बेहतर बना सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता यानी कि सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो एक राज्य स्तर की क्या हो रही है, एकल गायन प्रतियोगिता हो रही है, यानी कि सोलो सॉन्ग कंपटीशन, जिसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को एक विद्यालय ज़्यादा वरीयता दे रहा है। तो यह दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर वाइज। ऑप्शन बी है वैश्विक प्रवृत्तियाँ यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स। ऑप्शन सी है प्रयोजनात्मक उपागम यानी कि प्रैग्मेटिक अप्रोच। और ऑप्शन डी है प्रगतिशील चिंतन यानी कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। और CTET में जेंडर वाइज से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो ये +1 जो नंबर है वो आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? एक बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवस्था फेल हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि जो शिक्षण है वो सही रूप से नहीं दिया गया है, जिससे क्या है बच्चा फेल हो गया। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन ए है निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन बी है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन सी है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ऑप्शन डी है सत्य या असत्य वाला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्य या असत्य वाला प्रश्न। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन CTET में पूछा गया है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और ये सीरीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषता है वो बताने हैं। ऑप्शन ए है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ऑप्शन सी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। और ऑप्शन डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यू। ऑप्शन बी है अनुकरण यानी कि इमिटेशन। ऑप्शन इमिटेशन स्मृति और मानसिक निरूपण यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ठीक है, योग्यता। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकरण यानी कि इमिटेशन, स्मृति और मानसिक निरूपण। इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है? ऑप्शन ए है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कठोर निर्देश देकर तो ये तो यहीं गलत हो गया। ऑप्शन बी है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम नहीं बना सकती ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन डी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। तो चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाएगा, यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। ऑप्शन बी है वे एक दूसरे से प्रश्नों को उत्तर सीख सकें। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और ऑप्शन डी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पढ़ने के दौरान क्या है कि सामाजिक कौशल भी वो सीख सकें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जब एक निर्योग्य बच्चा यानी कि डिसेबल चाइल्ड पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी है सहकारी योजना यानी कि कोलैबोरेटिव प्लान्स विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन ए परिकल्पना का निर्माण करना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण करना, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी है समस्या के प्रति जागरूकता, प्रॉब्लम अवेयरनेस। और ऑप्शन डी है प्रासंगिक जानकारी को एक करना यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो किस चीज़ का परिणाम है मानव व्यक्तित्व? केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। और ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और काफ़ी एग्जाम्स में आता रहा है। आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है क्या? मानव व्यक्तित्व। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, तो क्या संकेत है? ऑप्शन ए है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से यानी कि मैकेनिकल बार बार हो रहा है मैकेनिकली। ऑप्शन सी है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन डी है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो जो कार्य जो हो रहा है वो बार बार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन सी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। और ऑप्शन डी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। ठीक है, अंतः संबंधित यानी कि इनर कनेक्टेड नहीं है, ये कह रहा नहीं है। ऑप्शन बी है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। ऑप्शन सी है, विकास हमेशा रेखीय यानी कि लीनियर होता है। और ऑप्शन डी है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि सभी का विकास दर समान नहीं होता। ठीक है, विकास दर सभी की समान नहीं होती है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं, तो कौन से हैं वो क्षेत्र? ऑप्शन ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। क्योंकि आध्यात्मिक जो है वो नहीं होता है, तो यहाँ से आप दो को तो एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और आपका जो है शारीरिक भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु को फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है, यानी कि किस पर आधारित है वो आपको बताना है। ज्ञान के निर्माण पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, पुनर्वलन के सिद्धांत पर यानी कि थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। ऑप्शन डी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक, यहाँ पे लर्निंग होगा ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में। ठीक, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान के कारण रोता है, किस चीज़ के कारण रोता है? ऑप्शन ए है वियोग दुश्चिंता यानी कि सेपरेशन एंजाइटी। ऑप्शन बी है सामाजिक दुश्चिंता, सोशल एंजाइटी। ऑप्शन सी है संवेगात्मक दुश्चिंता यानी कि इमोशनल एंजाइटी। और ऑप्शन डी है अजनबी दुश्चिंता यानी स्ट्रेंजर एंजाइटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इमोशनल एंजाइटी। तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगाया था या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? तो हमें बताना है कि कौन सा जो है फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी है चढ़ना, ऑप्शन सी है फुदकना और ऑप्शन डी है दौड़ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लिखना जो है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। ऑप्शन बी है आत्मसिद्धि के भाव का। ऑप्शन सी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। और ऑप्शन डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के भाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दुश्चिंता। ठीक है, यहाँ दुश्चिंता होगा। ठीक है, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
आंशिक पुनर्वलन यानी कि पार्शियल रेनफोर्समेंट क्या है? वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ऑप्शन सी है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और ऑप्शन डी है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्या? आंशिक पुनर्वलन यानी कि पार्शियल रेनफोर्समेंट। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट इन नेचर होते हैं। ऑप्शन बी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, और ऑप्शन डी है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं कौन? प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने 20 क्वेश्चन CDP के लगाए, और आपने अपना स्कोर भी देखा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे थे। ठीक है, तो MCQ टाइप में आपने 20 क्वेश्चन लगाए। 20 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे कि 20 में से आपका कितना सही रहा, यानी कि क्या स्कोर रहा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को जो भी अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या फिर CTET का जो भी एग्ज़ाम्स है। और लाइक करें वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।